जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतरीन होंगे, शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे। और एक बार आप सारे लोग अपने हालचाल बताएं कि आप कैसे हैं। सरबजीत कुमार, पूनम, पायल गिरी, शिवम कुमार, संतोष साहा, सिमरन, अमित, दीपांकर, मुस्कान, श्रुति, मनीष, संदीप, नेहा, ज्योति, रोहित, प्रवीण, सारे दोस्तों का स्वागत है। तो दोस्त, हम लोग पढ़ रहे थे आपका इम्पोर्टेंट डेज। एक बार मुझे बताना थम्स अप करके। मैंने कहा था कि इनको याद करने का तरीका है, आप हाथ छुपा के इनको याद रखेंगे। ज़्यादा एफर्ट्स इन पे लगाने नहीं है, ठीक है, क्योंकि डेज में आपको बता चुका अनसर्टेन ही होता है हमेशा, और जो जर्नल पूछेगा उसको मैं आपको इम्पोर्टेंट मार्क करा ही रहा हूँ। ठीक है, तो आप सब लोगों ने प्रयास किया था या नहीं किया था? यस और नो? कल हमने जून तक के महत्वपूर्ण मार्क करे थे, आज हम जुलाई से मार्क करते हैं। ठीक है, जुलाई से मार्क करते हैं और ध्यान से देखते हुए चलेंगे। 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक जल गया तो जल के कहाँ जाएगा? चिकित्सक के पास में, ऐसे। 1 जुलाई 2017, आप सब लोगों को पता होना होगा, हमारे यहाँ पर जीएसटी लागू हुआ था, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर लागू हुआ। तो जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है वो भी भैया। और जीएसटी के लिए सीए की जरूरत पड़ेगी, तो इसी दिन को हम चार्टर्ड अकाउंटेंट डे अर्थात सीए दिवस भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सीए दिवस, चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस भी कहा जाता है। 2 जुलाई विश्व खेल पत्रकार दिवस। 4 जुलाई 1776 को अमेरिका आज़ाद हुआ था, इसीलिए अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस। 6 जुलाई विश्व जूनोज दिवस, बहुत महत्वपूर्ण। अब ये भैया जूनोज क्या होता है, देखो इसको समझिए। बंदर के काटने से कौन सा रोग होता है, अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कहेंगे भैया बंदर हो, चूहा हो, इन सब के काटने से क्या होता है? रेबीज फैलता है। तो ऐसे रोग जो काटने के द्वारा फैले गए हों, उन सब पर रोकथाम को कौन सा एक डे आपका डिवोटेड किया गया, और उसी डे को हम बोलते हैं जूनोज डे। ठीक है, पशुओं द्वारा काटने से जो बीमारियां फैलती हैं। 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस, शुरुआत हुई थी 1989 से, और इसकी इस बार की थीम है 2024 को भी ना छोड़ें पीछे, सभी की गिनती करें, यानी कि जनगणना सभी की होनी चाहिए। 12 जुलाई मलाला को समर्पित है, मलाला दिवस। 18 जुलाई नेल्सन मंडेला को। 20 जुलाई इंटरनेशनल शतरंज दिवस, बहुत पूछा जाता है, एसएससी ने बहुत बार पूछा है। 23 जुलाई राष्ट्रीय प्रसारण दिवस, नेशनल ब्रॉडकास्ट डे। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस, बहुत महत्वपूर्ण है। 28 जुलाई हेपेटाइटिस डे, ये एक डिसीज हो गई। ठीक है, 29 जुलाई ये बाघ दिवस में हम पढ़ चुके थे आपका, क्या बोलेंगे? टाइगर डे कब बनता है? 29 जुलाई को, महत्वपूर्ण है। इंटरनेशनल मित्रता दिवस आपका 30 जुलाई को, अगस्त। महत्वपूर्ण दोस्त जरूर मार्क कर लें, ठीक है। आगे आएंगे। 1 अगस्त को राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस, ठीक है, एक आग में जल गया, अग्निशमन। 7 अगस्त को आप सब लोगों को पता होगा, नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक करके गोल्ड जीता था देश के लिए। कितने मीटर भाला फेंका था उन्होंने? और पहली बार इसको मनाया गया कब? जब उन्होंने, कहाँ पे? 2021, याद है ना, जब टोक्यो में आपका ओलंपिक हुए थे। जी भैया, तो कितना उनका उस समय पे रिकॉर्ड था टोक्यो ओलंपिक का, बताना। इस बार का नहीं, इस बार के सिल्वर मेडल का नहीं। और इसी दिन को हम मनाते हैं राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। भाई भाला फेंका तो हाथ से फेंका, एक दिन है। हैंडलूम डे, हथकरघा का मतलब होता है हाथ से जिन चीजों को बनाया जाता है। 9 अगस्त भारत छोड़ो दिवस है। तो भैया 9 अगस्त अगर भारत छोड़ो दिवस है, लेकिन जब एसएससी भारत छोड़ो की डेट पूछता है तो वो क्या मानता है? अकॉर्डिंग टू एसएससी क्या है, हमेशा आंसर करना होता है 8 अगस्त 1942 से भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। ठीक है, दरअसल में तो वो 9 अगस्त है। क्यों भैया 9 अगस्त क्यों है? क्योंकि आप सबको पता होना चाहिए, हिस्ट्री में आप एक डेट पढ़ते हो कि 9 अगस्त 1925 को क्या हुआ था? काकोरी एक्शन हुआ था। और काकोरी एक्शन की 17वीं वर्षगांठ को गांधी जी मनाना चाह रहे थे, 17th एनिवर्सरी को, क्योंकि देश में जो यूथ है वो काकोरी एक्शन या एचआरए जो इसका संगठन था, या हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, उससे देश के युवाओं की भावनाएं जुड़ी हुई थी। तो इसीलिए गांधी जी इसी डेट को मनाना चाहते थे, लेकिन एसएससी मानती है 8 अगस्त। अब मैं आपको हमेशा बताता हूँ, जिस परीक्षा से जिन लोगों की ज्वाइनिंग हो चुकी है उसको हमेशा वही करेक्ट माना जाता है, क्योंकि एक सोर्स बन जाता है। भैया 87.58 मीटर, बहुत बढ़िया। भैया जो आपका चिकित्सक दिवस है वो विधान चंद्र राय जी की याद में मनाया जाता है ना? हाँ जी, एकदम से ठीक है। वेस्ट बंगाल के सीएम थे विधान चंद्र राय, डॉक्टर विधान चंद्र राय। ठीक है, ये जिनको नहीं पता हो वो भी इस बात को नोट कर सकते हैं। वेरी गुड।
कोई दिक्कत? 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस मनता है, विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है। 12 अगस्त इंटरनेशनल इंटरनेशनल युवा दिवस। अच्छा मुझे बताओ, राष्ट्रीय युवा दिवस किस डेट को मैंने आपको बताया था? तो आप बोलेंगे राष्ट्रीय युवा दिवस जो आपने बताया था भैया, वो बताया था स्वामी विवेकानंद जी की याद में 12 जनवरी को। अंगदान दिवस थीम है आज किसी की मुस्कान का कारण बने। 14 अगस्त को विभाजिका दिवस, भारत पाकिस्तान विभाजन के लिए। 15 अगस्त आप जानते ही हैं। 16 अगस्त को खेला होवे दिवस साथी। खेला होवे दिवस किसके द्वारा मनाया गया? बंगाल सरकार के द्वारा, वहां पे बहुत सारी फुटबॉल इकट्ठी की गई। 19 अगस्त विश्व फोटोग्राफी दिवस, ठीक है, विश्व मानवतावादी दिवस। 20 अगस्त राजीव गांधी जी की याद में मनाया जाता है। सद्भावना दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? राजीव गांधी, भारत के प्रधानमंत्री राजीव जी की याद में इसको मनाया जाता है। ओके, राजीव गांधी। विश्व मच्छर दिवस। 26 अगस्त को महिला समानता दिवस, इंटरनेशनल कुत्ता दिवस। 29 अगस्त मोस्ट इंपोर्टेंट है, राष्ट्रीय खेल दिवस, मेजर ध्यानचंद। जब मैं आपको खेल पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था मेजर ध्यानचंद जी का जन्म किस स्थान पर हुआ था। उस स्थान का नाम आप सारे लोग लिखेंगे तो आप कहेंगे भैया मेजर ध्यानचंद का जन्म आपने बताया था, एसएससी जीडी पिछली बार पूछा गया कि प्रयागराज में हुआ था। ठीक है, प्रयागराज में। ओके। 2 सितंबर जापान दिवस और विश्व नारियल दिवस, ऐसे बोलते दोनों दोनों सीट पर बैठ के, सितंबर को याद रख लेते हैं सीट से, दोनों सीट पे बैठ के नारियल पानी पियेंगे और पान खाएंगे, ऐसे याद करते हैं। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस, भारतीय शिक्षा दिवस। जब पहले शिक्षक थे वो क्या होते थे, ऐसा बच्चों को जब याद नहीं करते थे तो ऐसा चांटा लगाते थे कि पांचों पांचों की पांचों पांचों के पांचों सीट पे बैठा देते थे, पांचों उंगली छप जाती थी। शिक्षक दिवस हो गया, ठीक है। और 5 सितंबर को इंटरनेशनल चैरिटी दिवस। अब चैरिटी आप देंगे, दान आप देंगे, तो दान भी क्या दिया जाता है भैया? हाथ से दिया जाता है, उसमें भी पांचों उंगली दान होती है। 8 सितंबर को इंटरनेशनल साक्षरता दिवस, इंपॉर्टेंट है, ये भी महत्वपूर्ण है दोस्त आपका। और इंटरनेशनल चैरिटी डे भी महत्वपूर्ण है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के पास देश में कौन सा पहला पद था? भैया भारत के उपराष्ट्रपति थे पहले। थीम याद रख लेना, बहुभाषी शिक्षा को बढ़ावा देना। 10 सितंबर को आत्महत्या को रोकने के लिए। ओके। 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस। 14 सितंबर को हिंदी दिवस। आप मुझे बता सकते हैं 14 सितंबर को ही हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि दोस्त आपको पता होना चाहिए 14 सितंबर को ही हिंदी को भारत की कैसी भाषा स्वीकार किया गया था। तो आप बोलेंगे हिंदी को भारत की भैया राजभाषा स्वीकार किया गया था। क्या बोलेंगे? 14 सितंबर 1900 किस वर्ष में, अगर मैं आपसे पूछूं क्या बोलेंगे? 14 सितंबर किस वर्ष में अगर हम आपसे पूछना चाहें तो आप बोलेंगे भैया 1949 में उसको राजभाषा स्वीकार कर लिया गया। 15 सितंबर विश्वेश्वरैया जी की याद में, ठीक है, जो भारत के विश्वेश्वरैया थे, एम विश्वेश्वरैया, उनकी याद में मनाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन इंजीनियर्स डे, एक टेक्नोलॉजी डे है, उससे कंफ्यूज मत होना। टेक्नोलॉजी डे हमने कल बताया था, वो आपका 11 मई को मनाया जाता है, ठीक है। टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी दिवस, ये क्या है? इंजीनियर दिवस है। इंजीनियर को हिंदी में बोलते अभियंता। तो भारत में प्रतिवर्ष 15 सितंबर को अभियंता दिवस, इंजीनियर डे के रूप में मनाया जाता है। और किन की याद में? एम विश्वेश्वरैया की याद में, इनको भारत रत्न प्राप्त हो चुका है। 16 सितंबर ओजोन के बारे में चिंता की ओजोन लेयर जो है वो घट रही है, ठीक है। 21 सितंबर इंटरनेशनल शांति दिवस। 22 सितंबर विश्व गैंडा दिवस। 23 सितंबर आपका सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा होती है जब आप संकेतों के माध्यम से, देखो भाषा के 3 ही प्रकार होते हैं, या तो आप अपनी बात को किसी को लिखित रूप में समझा सकते हैं, लिख करके दे दें कि मुझे खाना चाहिए, या आप बोल करके यानी ओरली मौखिक रूप से कि भैया मुझे खाना चाहिए, तो मौखिक हो सकता है, ओरली हो सकता है, या फिर आपका रिटन अर्थात लिखित हो सकता है। तीसरा होता है आपका क्या? सांकेतिक भाषा, साइन लैंग्वेज, मतलब मेरे पास आओ, है ना। 26 सितंबर विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस होता है आपका। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस, दोनों साथ में सीट पर बैठकर विश्व में पर्यटन करने जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, दोनों साथ में सीट पर बैठकर। 28 सितंबर शहीद आजम भगत सिंह जी का जन्म हुआ था 28 सितंबर 1907 में पंजाब के लायलपुर गांव में। विश्व रेबीज दिवस। रेबीज क्या है जानते हैं ना? कुत्ते के काटने से कौन सा रोग हो जाता है? रेबीज हो जाता है। और रेबीज की वजह से व्यक्ति को कौन सा रोग होता है?
उसको हो जाता है क्या, आपका हाइड्रोफोबिया, उसको पानी से डर लगने लगता है ना। 29 सितंबर, देखो गांव देहात में कुत्ते बहुत काट जाते हैं और कई बार हम लोग इग्नोर कर जाते हैं। कभी इग्नोर मत करना। अपनी फैमिली में भी कोई किसी को कुत्ता काटता है तो इग्नोर नहीं करना है। बेशक सामने वाला बोले उसको वो तो कुत्ता इंजेक्टेड है, विश्वास नहीं करना है, क्योंकि बहुत समय के बाद में इसके लक्षण दिख सकते हैं। और इसके लक्षण ऐसे होते हैं, व्यक्ति पागलपन का शिकार हो जाता है किसी भी स्टेज में जाकर। तो उसको कभी इग्नोर मत होने देना, घर में कोई बच्चा हो या आप स्वयं हो। 29 सितंबर, बड़ा भी कोई हो, विश्व हृदय दिवस। क्या बोलेंगे, दोनों 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 सीट पर बैठेंगे, जब क्या लग जाएगा, हार्ट मिल जाएंगे, दोनों के हृदय मिल जाएंगे, हृदय मिल जाएंगे, दोनों एक सीट पे आ जाएंगे। इंटरनेशनल वृद्धजन दिवस, इंटरनेशनल शाकाहारी दिवस, गांधी जी की याद में क्या, इंटरनेशनल अहिंसा दिवस। यूएनओ द्वारा इसकी शुरुआत कब की गई थी, ये इंपॉर्टेंट बात है। 2007 से अहिंसा दिवस मनाया जाता है। ठीक है। शांति की संस्कृति का विकास, द डेवलपमेंट ऑफ पीस कल्चर या डेवलपमेंट ऑफ कल्चर ऑफ पीस। 3 अक्टूबर इंटरनेशनल प्रकृति के लिए। 4 अक्टूबर इंटरनेशनल पशु दिवस हो गया। 5 अक्टूबर इंटरनेशनल शिक्षक दिवस। अभी 5 सितंबर क्या बताया था, वो नेशनल था, ये इंटरनेशनल है। भैया नेशनल और इंटरनेशनल में क्या अंतर है, समझ गए ना। नेशनल मतलब हमारे देश का, इंटरनेशनल मतलब हमारे देश के साथ साथ में अन्य देश भी, बहुत सारे देश भी मनाते हैं। ठीक है। विश्व का मतलब क्या होता है, जब कहीं पे लिखा हो विश्व दिवस तो उसका मतलब है कि उसको अधिकांश देश मनाते हैं, ज्यादातर देशों के द्वारा वो मनाया जाता है। 7 अक्टूबर मतलब कि ना के बराबर देश ही बनाए, तो जैसे यहाँ विश्व लिखा हुआ है, वर्ल्ड लिखा हुआ है, तो वर्ल्ड का मतलब है दुनिया में कुछ ही देश इसको नहीं मनाते और ज्यादातर मनाते हैं। इंटरनेशनल का मतलब हो गया यूएनओ की द्वारा मान्यता प्राप्त जो देश हैं वो इसको मनाएं। ठीक है, कि यूएनओ में इसके फेवर में थे, और नेशनल मतलब देश का। 8 अक्टूबर क्या है दोस्त, आपका इंडियन एयरफोर्स डे। और 7 को कपास। कौन पास करेगा भारत की एयरफोर्स को, तो एयरफोर्स से पहले कपास है, इस तरह रिलेट करना है कुछ। 9 अक्टूबर और 10 अक्टूबर दोनों महत्वपूर्ण है। 9 अक्टूबर में वर्ल्ड पोस्ट की बात की गई है और इंडिया पोस्ट की बात की गई है 10 अक्टूबर में। यानी कौन पास करेगा एयरफोर्स को, और एयरफोर्स मतलब एयर से जो आपका पोस्ट जाएंगी वो पहले वर्ल्ड सबसे बड़ा और फिर देश में एयरफोर्स से पोस्ट भेजी गई। ओके। 11 अक्टूबर को क्या बोलेंगे, इंटरनेशनल बालिका दिवस। अच्छा, राष्ट्रीय बालिका दिवस मैंने कल बताया था, डेट लिखें। क्या बोला था मैंने, दो चार जने ही बालिकाओं के लिए, बालिकाओं के लिए क्या बोलेंगे, दो चार जने ही। तो दो चार जन से मतलब क्या था, 24 जनवरी, 24 जनवरी को मनता है वो राष्ट्रीय। 15 अक्टूबर को इंटरनेशनल ग्रामीण महिला, उनमें अवेयरनेस बढ़ाने के लिए। इंटरनेशनल छात्र दिवस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसकी याद में, एपीजे अब्दुल कलाम जी की याद में। 16 अक्टूबर को, क्योंकि इस दिन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, हम जब ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे, संस्थाएं पढ़ेंगे तो आप जानोगे, 16 अक्टूबर को स्थापना हुई थी विश्व खाद्य संगठन की, तो उसी दिन मनाया जाता है। विश्व खाद्य पुरस्कार भी अक्टूबर में दिए जाते हैं। 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस हो गया आपका। ठीक है। 21 अक्टूबर पुलिस स्मृति दिवस हो गया। 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस, ये महत्वपूर्ण है, पोलियो दिवस, पोलियो दिवस। 29 अक्टूबर को इंटरनेशनल इंटरनेट डे। लेकिन मैंने एक बताया आपको, इंटरनेट सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है, डेट बताएं इंटरनेशनल। इससे पता चलेगा कि आपने मेरे कहे अनुसार एफर्ट्स लगाए या नहीं, या बस तुम मेरी बात को ऐसे ही टाल देते हो। तब मैं समझ पाऊंगा, अगर आपका अच्छा सा आंसर आया तो मैं समझ जाऊंगा हाँ अवेयरनेस आपके अंदर है, आप गाइडेंस को फॉलो करते हो। 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की याद में, क्योंकि आप सब जानते हैं कि उन्होंने देश में क्या किया था, जो हमारी रियासतें बिखरी हुई थी, जिन्होंने अखिल भारतीय संघ यानी ऑल इंडिया यूनियन में शामिल होने से मना कर दिया था, उन सबको इन्होंने मिलाया, देसी रियासतों को, सिर्फ 3, जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और आपका हैदराबाद, ये अलग रही थी। लेकिन जूनागढ़ को जनमत संग्रह अर्थात प्लेबिसाइट और रेफरेंडम से वहां के लोगों के वोट के द्वारा मिला लिया गया, और हैदराबाद को सैनिक कार्रवाई द्वारा, और साथ में कोलिशन लेटर अर्थात विलय पत्र से जम्मू कश्मीर को भी मिलाया था उन्होंने। तो क्या बोलेंगे, राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर। नवंबर दिवस, नवंबर 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस। 5 नवंबर को विश्व सुनामी दिवस, सुनामी आई थी, ऊंची लहरें समुद्र की। 10 नवंबर को विश्व विज्ञान दिवस।
और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया था, जरा आंसर करेंगे। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी। बहुत बढ़िया, बहुत सारे साथियों ने आंसर दिया कि इंटरनेट के लिए भैया आपने बताया था 9 फर। 9 फर, 9 फर का मतलब 9 फरवरी। इंटरनेट पे सुरक्षा के लिए बहुत क्या आते हैं, ऑफर आते हैं, ऑफर। तो उसको हमने याद किया था 9 फर। बहुत शानदार। 10 नवंबर, 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए नेशनल एजुकेशन डे मनाया जाता है। भारत, आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे ये। 14 नवंबर बाल दिवस किसकी याद में मनता है, भैया नेहरू जी की याद में। और वर्ल्ड डायबिटीज डे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बच्चों में डायबिटीज बहुत, ऐसे याद रख लेना आजकल। 19 नवंबर विश्व शौचालय दिवस, वर्ल्ड टॉयलेट डे, महत्वपूर्ण है। विश्व पुरुष दिवस भी शौचालय दिवस। पुरुष सोचता बहुत है, ऐसे याद रखना, पुरुष सोचने में ज्यादा बिजी रहता है। 21 नवंबर विश्व टेलीविजन दिवस। 26 नवंबर आप सब जानते हैं इस दिन हमारा क्या हुआ था, इस दिन पहली बार क्या बोलेंगे, 26 नवंबर को हुआ क्या था, क्या बोलेंगे, हमारा जो संविधान है वो साथी आपका स्वीकृत कर लिया गया था, ठीक है। राष्ट्रीय कानून दिवस इसको हम बोलते हैं, संविधान दिवस। पहली बार संविधान दिवस का पहले नहीं मनता था कि भाई जो संविधान लिखा गया तभी, पहली बार 2015 में मनाया गया, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को क्या हो गया था, हमारे संविधान को एक्सेप्ट कर लिया गया। और आप जानते हैं 26 जनवरी 1950 हमारा गणतंत्र दिवस है ही। लास्ट मंथ पर आएंगे, विश्व एड्स दिवस, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है, HIV पॉजिटिव होने पर यह होता है। 2 दिसंबर दास्ता उन्मूलन के खिलाफ इंटरनेशनल दिवस, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस। 3 दिसंबर इंटरनेशनल दिव्यांगजन दिवस है। 4 दिसंबर आपका नेवी डे। एयरफोर्स कितना बताया, 8। अच्छा, जनवरी में हमने आर्मी डे की बात की थी, थल सेना दिवस की बात की थी, वो बताएं, थल सेना दिवस। भैया आज स्टैटिक जीके की बुक नहीं ऑर्डर करनी है ना, हाँ जी नहीं करनी है। बाकी आपको किसी भी बुक की जरूरत है, सुबह 10 बजे से लेकर के 2 बजे तक आपका ऑफर है, आप अपनी बुक को ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। लगभग 50% डिस्काउंट होता है उसमें, लगभग, किसी पे कम, मतलब जिन किताबों के प्राइस कम है, ऐसा होता है ना, फ्लिपकार्ट अमेजोन क्या बोलते हैं कि भाई जिन किताबों के प्राइस 100 से नीचे आ जाते हैं तो उनको वो भेजते नहीं है, क्योंकि उनका उनमें खर्चा ही बहुत ज़्यादा आ जाता है। तो ज़्यादातर जो बड़ी किताबें होती हैं उन सब पे तो मेजरली 50 मिल जाता है। तो आज वो स्टैटिक जीके के लिए मैं आपको कम से कम 10-20 दिन पहले से ही मना करते आ रहा हूँ, है ना, कि भैया उसको एक बार अपडेट हो जाने दो। न्यू ईयर, न्यू ईयर पर वो लॉन्च हो जाएगी आपके लिए जीएस निधि भी, यानी ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में भी जिसको पढ़ना है कि भाई एसएससी क्या क्वेश्चन पूछती है, उस सब का संकलन जो है वो हमारा जीएस निधि है। और आपका जो स्टैटिक जीके, आजकल जीएस में सबसे ज़्यादा महत्व का टॉपिक कौन सा है या बोले सब्जेक्ट, तो स्टैटिक जीके। और साथ में जो येलो बुक हमारी आती है जिसको बेसिक जीएस, जैसे मान के चलो आपका कोई छोटा भाई है अभी एंटर कर रहा है वो फेस में, या तो उससे बोलो फाउंडेशन बैच करे अच्छे से बहुत मजबूत पकड़ बनाने के लिए, या जीएस में इंटरेस्ट बनवाना है तो उसको येलो बुक पकड़ा दो आप, ठीक है। आपका भाई बहन कोई रिलेटिव है तो उससे बोलो कि भाई पहले तुम एटलीस्ट अपना इंटरेस्ट बनाओ, बेसिक चीज़ें जान लो, उसके बाद आगे एडवांस तैयारी की तरफ चले। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस। 7 दिसंबर सशस्त्र बल झंडा दिवस, ठीक है। 10 दिसंबर को 10 दिसंबर को क्या बोलेंगे, इंटरनेशनल मानवाधिकार दिवस। इनकी घोषणा कब हुई थी, 1948 में, 1948 में, ठीक है। 11 दिसंबर को इंटरनेशनल पर्वत दिवस, महत्वपूर्ण है। ऊर्जा संरक्षण के लिए 14 दिसंबर। 16 दिसंबर विजय दिवस हो गया, ठीक है। 18 दिसंबर प्रवासी दिवस हो गया आपका इंटरनेशनल, ठीक है। एक तो एनआरआई डे मैंने आपको बताया था 9 जनवरी को। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, नेशनल माइनॉरिटीज राइट डे, बहुत इंपॉर्टेंट है, 18 दिस। विश्व मानव एकता 31 अक्टूबर वाला नहीं है, कभी राष्ट्रीय मानव एकता कर दो, ये विश्व मानव एकता है। राष्ट्रीय गणित दिवस आपका 22 दिसंबर को मनाया जाता है। 23 दिसंबर को बाबा चौधरी चरण सिंह जी की याद में क्या बनता है, हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे थे चौधरी चरण सिंह जी, उनकी याद में। 24 दिसंबर को नेशनल कंज्यूमर डे, ठीक है। एक तो उपभोक्ता अधिकार था, वो मैंने बताया था 1 की माचिस 5 में दे दी, 15 मार्च को, 15 मार्च को। यानी आज कौन सा डे है फटाफट से बताएं, मानव के अधिकारों का दिवस है। 25 दिसंबर गुड गवर्नेंस डे, और देखो इसको हिंदी में दे बिल्कुल जरूरी नहीं है, इसको दे देता है सुशासन, क्या बोले, गुड गवर्नेंस डे, हिंदी में ये भी लिख के दे देगा। तो हिंदी वाले बच्चे भी थोड़ा इंग्लिश टर्म्स को देखा करो, थम्स अप करो, हिंदी वाले जो बच्चे हैं वो इंग्लिश टर्म्स को एकदम से अनदेखा ना करें कभी भी, कि भाई ये तो इंग्लिश टर्म है मुझे तो देखनी नहीं है। आपको एक अच्छा स्टूडेंट बनना है,
तो दोनों भाषाओं पर एक तो भाषा आपकी मजबूत होती है तो हिंदी या अंग्रेजी, ठीक है, लेकिन दूसरी पर भी आपकी कमांड होनी चाहिए। जब आप धीरे धीरे इंटरेस्ट लेंगे तो वो हो जाएगा। ओके, आगे आएंगे। सर, लड़कों को किसी से इतना लगाव क्यों हो जाता है, लड़की को क्यों नहीं होता? सुशासन दिवस अटल बिहारी वाजपेयी, अभी बताएंगे इसका भी साइंटिफिक फैक्ट। 26 दिसंबर वीर बाल दिवस मनता है, मोदी जी ने इसकी घोषणा की। और क्या बोलेंगे, जोरावर सिंह और फतेह सिंह जी की याद में, जो कौन थे, गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चे, शहादत के रूप में हम उनको याद करते हैं। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है ये। देखो, लगाव का तो दोस्त एक रीजन है, आप जानते होगे, अपने अपने मोहल्ले पड़ोस में कोई व्यक्ति देखा होगा जिसको शराब की लत हो। आप कहेंगे हाँ भैया देखा है, तो वो शराब क्यों नहीं छोड़ता है? उसको पता है मुझे इकोनॉमिक लॉस भी हो रहे हैं, आर्थिक हालात भी कमजोर हो रहे हैं मेरे घर के, और मेरी जो सोशल प्रेस्टीज है, सामाजिक प्रतिष्ठा है, वो भी घटती है। वो क्यों नहीं छोड़ देता? तो आप कहेंगे ना छोड़ने का कारण ये होता है कि हम जब किसी चीज़ से अटैच होते हैं तो डोपामीन जो रिलीज होता है, जैसे नशे में आपके दिमाग में सल्फर सल्फर क्रिएट होता है, तो सल्फर ये बोलता है बार बार बॉडीज को मैसेज देता है कि भाई इतना तो मुझे चाहिए, कम से कम जो तुमने कल इंटेक किया था वो मुझे चाहिए। अब या तो आप योग मुद्रा या ध्यान के द्वारा उसको विपरीत भेजें उस ऊर्जा को, नहीं तो वो कहाँ आएगी, शरीर में आएगी फिर। एक तो सल्फर रिलीज। ऐसे ही किसी से लगाव जब होता है तो आप देखोगे महिलाएं नशा कम करती हैं पुरुषों की तुलना में, हाँ या ना? आप कहेंगे हाँ, यानी उन पर उस तरह के प्रभाव कम है। ऐसे ही डोपामीन का लेवल उनके अंदर कम है। ठीक है, और ऐसा नहीं होता, आप ये नहीं कह सकते कि महिलाओं को लगाव नहीं होता। अगर महिलाओं को लगाव नहीं होता तो एक माँ को एक बच्चे से प्यार नहीं होता। वो भी तो ह्यूमन टू ह्यूमन कनेक्शन है। ठीक है, अब ऐसा होता ना, किसी का एक का कोई अलगाव हो गया और वो लड़का ठीक था, लड़की ठीक नहीं थी, तो लड़के ने किसको जिम्मेदार माना, स्त्री वर्ग को। स्त्रियां ऐसी ही होती हैं। वहीं पे एक स्त्री को इसी स्थिति में विपरीत सोच के देखिए, एक लड़के ने अलगाव की स्थिति में भेज दिया, नहीं छोड़ दिया, तो वो लड़की क्या मानेगी कि संपूर्ण पुरुष जाति ही खराब है। लेकिन संपूर्ण जाति पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता है कभी भी। प्रत्येक वर्ग में, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, अच्छे और बुरे इंसान दोनों ही वर्गों में हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है कि भाई किसी चीज की लत लगने का कारण क्या होता है, डोपामीन लेवल। तो वो ये बोलता है कि ठीक है, वो हमको देखने हैं, दिखाई देने चाहिए, हमें उनसे बात करनी थी कल जो हुई है, वो आज भी करनी है। उसकी खिलाफत की जा सकती है, ऐसा नहीं है उसकी खिलाफत नहीं हो सकती, दुनिया में हर एक चीज़ की जा सकती है। ठीक है, अगर आपके लिए वो खराब है, कुछ चीज़ें आपके लिए अच्छी हैं, तो उनके लिए संघर्ष करना। कोई भी चीज़ हो जीवन में आपके, तो फिर आपको संघर्ष करना, अपने जो प्रोमिसेस हैं वो निभाने हैं। ऐसा नहीं कि वादा किया और छोड़ दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके बताएंगे जी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो ये डे जो है, मैं एक बार फिर इंपॉर्टेंट आपको बता दूं, अभी हमारे पास एक दो इंपॉर्टेंट टॉपिक और बचे हुए, एक तो ऑर्गेनाइजेशन संगठन और एक अवार्ड, जिनको हम आगे शुरू करने वाले हैं। और प्यारे दोस्त, कल की क्लास के लिए माफ़ी चाहूँगा। कल मेरी एक मैराथन होगी, फिर मैं आप लोगों की क्लास शेड्यूल करवा दूं और पता चले वो ख़त्म ना हो। हालांकि प्रयास तो करूंगा मैं 3 घंटे में ख़त्म करने का। ठीक है, तो कल मेरी एक क्लास होगी 8 से 11 सुबह, एंशिएंट हिस्ट्री की। ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री यानी आपने अगर एंशिएंट हिस्ट्री को, अगर मैं बात करूं प्राचीन भारत को पढ़ लिया है, तो मैं दरअसल में तो उसको एसएससी सीजीएल मेंस के लिए कराने वाला हूं। आपको प्रैक्टिस करनी है, आप भी कर सकते हो। ओके, अपने टाइम के अकॉर्डिंग आपके पास हो, बाद में लगा सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस हमेशा अच्छा बनाती है। तो कल के लिए रियली सॉरी, कल हमारी जो है अंतिम छुट्टी होगी। वैसे भी हमारा स्टैटिक जीके का सिलेबस अब अपने समापन की ओर है। ठीक है, क्योंकि फिर नहीं तो कंटिन्यू हो जाएगी नॉन स्टॉप। बहुत बढ़िया सर, मैं आपके आदर्शों पर चलकर अपनी शादी में दहेज नहीं ले रहा हूँ। देखो दोस्त, अगर झूठ बोल रहे हो तो कोई बात ही नहीं है, बाकी अगर आप सत्य बोल रहे हो तो आपको सैल्यूट करता हूँ। ठीक है, आप समाज में उस नई दिशा को सिर्फ कहने भर का बात नहीं है, आप उसको लागू कर रहे हैं, तो आप एक सर्वश्रेष्ठ इंसान है इस धरती पर, या इन सर्वश्रेष्ठ इंसानों में से एक है। वो सिर्फ दम आपके अंदर हो सकता है, उसको सिर्फ आप महसूस कर पाएंगे अपने पूरे जीवन कि हाँ, आप एक अच्छे नागरिक थे, आपने कुप्रथाओं का विरोध किया। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, ओके। हाँ, यूट्यूब पे होगी कल क्लास, मतलब आपकी क्लास नहीं, सीजीएल मेंस के लिए आप चाहें तो प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक बार थम्स अप कर दीजिए जी भैया, कोई दिक्कत नहीं है, हम एडजस्ट कर लेंगे। कल की जब क्लास नहीं होगी तो आप सब लोग एक बार अपनी चीज़ों को रिवाइज कर लेना, और फिर हम नेक्स्ट डे आपका एक नए टॉपिक के साथ में चलेंगे।
ओके बॉस, बाकी कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो आप मुझे बता सकते हैं। किसी को कोई गाइडेंस की जरूरत है, किसी का कोई डाउट है, एक बार बता दीजिए। भाई इधर उधर की बातें मत करना, सिर्फ डाउट ही लिखना, क्योंकि इतने सारे कमेंट्स हो जाते हैं फिर दिखता नहीं है। सर क्या अंतर्जातीय विवाह करना गलत है? नहीं, बिल्कुल गलत नहीं है, किसने कहा? है ना, ऐसा कुछ नहीं होता यार। देखो साइंटिफिक तरीके से आप सोच के देखिए, जातियां किसने पैदा की? जातियां हम लोगों ने बनाई हैं। अब ऐसे तो आप देखोगे सिद्धांतिक रूप से तो शुरुआत में तो एक ही इंसान था, और जैसे कुछ कुछ अन्य अन्य शास्त्रों में या धार्मिक रूप से प्रत्येक धर्म में एक व्यक्ति कहा जाता है कि उसी व्यक्ति से शुरुआत हुई, और सब उनकी संतानें हैं, तो सब उनकी संतानें हैं तो सब आपस में भाई बहन हुए, तो उस तरह से तो विवाह नहीं होना चाहिए, किसी का भी नहीं होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, दूसरा पक्ष सोचे, अंतरजातीय हमने खुद बनाई है। ठीक है। अंतरजातीय विवाह के लिए हमारे महापुरुषों ने बहुत संघर्ष किया है, कि किसी भी देश के पिछड़ेपन का कारण होता है जातीय संघर्ष। जब तक हमारे अंदर एक राष्ट्रीय भावना नहीं आएगी, जब तक हम जातियों जैसी चीजों से दूर नहीं हटेंगे, तब तक चीजें आगे नहीं बढ़ेंगी। तो वो अपने अपने डिसीजन है। बहुत सारे लोग रूढ़िवादी हैं, ऑर्थोडॉक्स हैं, जो उस प्रथाओं को नहीं बदलना चाहते, वो उनकी अपनी समझ है। बाकी जाति जैसी चीजें समाज में, और जातीय जो संघर्ष है समाज में, उसको पीछे की तरफ ही ले जाता है। कभी भी आर्थिक विकास में वो बिल्कुल सहायक नहीं होता, है ना, किसी देश की तरक्की में। और जाति व्यवस्था का कोई ऐसा, अगर मैं बोलूँ, योगदान नहीं होता कि वो देश की तरक्की में बहुत सहायक हो। ओके, बहुत बढ़िया। बताएंगे भी, दिखाओ बच्चों कमेंट। सर वेस्ट बंगाल के लिए एसएससी जीडी का बैच लाइए। दोस्त ऐसा तो नहीं हो सकता पॉसिबल, है ना। चल रहा है एसएससी जीडी। अभी हम कोशिश कर रहे हैं कुछ रीजनल लैंग्वेजेस के लिए, कि महाराष्ट्र के लिए, आपका वेस्ट बंगाल के लिए, ठीक है, और धीरे धीरे उड़ीसा के लिए शायद प्रयास करेंगे। अभी तो वेस्ट बंगाल और मराठी के लिए, पहले आप लोगों के लिए उन दो लैंग्वेज में बुक आ जाए, ठीक है, फिर धीरे धीरे कोई टीचर मिलेंगे, क्योंकि हमको नहीं पता चल सकता ना, आज कोई बंगाली में कोई टीचर पढ़ाए तो मैं नहीं समझ पाऊंगा ना कि वो सही से आप लोगों को पढ़ा पा रहे हैं या नहीं, आपकी उनकी जो बातें आप तक पहुंच पा रही हैं सही तरीके, आप समझ भी पा रहे हैं या नहीं। ओके भैया, मैंने अब तक जो पढ़ा है उसका रिवीजन मैं कर चुका हूँ। बहुत अच्छी बात है, सबको करना है दोस्त, सबको करना है ना। जो छुट्टियां मिलती है ना आपको सैटरडे संडे, उसमें रिवीजन किया करो पुरानी चीज़ों को, नई चीज़ों की तरफ नहीं भागना है। पुरानी चीज़ें रिवाइज कर लो, है ना। उन चीज़ों को आपको रिवाइज या आपकी हेल्प के लिए 16 से मैं आपको प्रैक्टिस सेट लेके ही आ रहा हूँ। अब तो एक वीक और बाकी है बस। ओके, इतने अपनी चीज़ों को आप लोग अच्छे से रिवाइज कर लो। फिर सरकार जातियां क्यों नहीं खत्म कर देती है? नहीं, उनको विरोध का सामना करना पड़ेगा दोस्त। अभी ऑर्थोडॉक्स लोग हैं और रूढ़िवादी लोग हैं, अपने ऐसा नहीं हो सकता, है ना। सरकार तो प्रयास करती है ना। सरकार क्या कहती है? संविधान तो कहता है ना आर्टिकल 15 के अनुसार, कि किसी भी प्रकार का जातीय भेदभाव नहीं होगा, ना, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। तो गवर्नमेंट तो कहती है जो उनका पालन नहीं करता उनको नागरिक संरक्षण अधिनियम के अनुसार सजाएं भी होती हैं, तो भाई मिनिमम 1 महीना और मैक्सिमम 6 महीने की सजा हो सकती है। तो गवर्नमेंट तो कोशिश करती है, लेकिन एक तरफ तो गवर्नमेंट का दूसरा चेहरा भी होता है ना, वो जातीय वोट बैंक भी तो बनाते हैं, उनको अपनी गवर्नमेंट भी तो उस पर बहुत सारे लोगों को रोटियां सेकनी होती हैं, है ना। तो बस मैं ये कहूँगा कि आप लोग मेहनत करते रहिए, और बस अपना जो टाइम है ना, प्रीसियस टाइम, उसको खराब मत करना कहीं भी। ओके, प्रीसियस टाइम का मतलब, रात को जब आप पहुंचे ना अपने बिस्तर पे, खाट पे, जमीन पे, जहां भी आप सोते हो, तो उस टाइम तुम्हें महसूस होना चाहिए कि यार दिन में तुमने मेहनत की जबरदस्त कुछ करने के लिए। जैसे मैं अभी कुछ एक दो नए विषयों को पढ़ रहा हूँ और समझ रहा हूँ, तो आप विश्वास मानिए मैं रात पढ़ा हूँ उसको, ठीक है, और लगभग शायद 1 डेढ़ बजे तक मैंने उसे पढ़ा है। लास्ट टाइम मैंने टाइम तो नहीं देखा और मैं सो ही गया। प्रयास कीजिए, आप सब कुछ जाने। बस ये है कि आप अभी अपने कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करें, तो उन किताबों को, सिलेबस को बहुत अच्छे से पढ़ना है। आपका टाइम कहीं नहीं खर्च होना चाहिए, बचाना है, मतलब कि यार बेवजह कहीं खराब तो नहीं हो रहा हो। उस एनर्जी को लगाइए अपने फ्यूचर के लिए, और आप देखिए चीज़ें बहुत आसान होंगी। लोग ही करके दिखाते हैं तो आप भी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं परसों। टेक केयर।